इसके पहले हमने बताया था कि M1 M2 M3 M4 ये पढ़ना है हमें, तो इससे मेजरमेंट करते हैं। जैसे M1 और M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं, और M3 यहाँ पे M4 होगा, M3 लिखा गया, M3 और M4 हमारा क्या है, ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो एक्चुअल में M1 M2 M3 M4 होता क्या है, इसके पहले एक M0 होता है, जिसे M0 बोलते हैं उसको। सबसे पहले हम रिजर्व मनी देखते हैं क्या होता है। रिजर्व मनी में क्या होता है, करेंसी जो सर्कुलेशन में है, जो करेंसी हमारा सर्कुलेशन में है, ठीक है, क्वाइंस हो गया, हाँ करेंसी हो गया, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक कुछ डिपॉजिट करता है वैसा आरबीआई के साथ वो, और अदर डिपॉजिट्स जो होता है आरबीआई के पास, ये इस सबको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, रिजर्व मनी इसको बोलते हैं, जिसको आर, ये रिजर्व मनी हो गया, M0 इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे M1 है, M1 एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो M1 हमने बताया कि जो करेंसी है पब्लिक के पास, ठीक है, चाहे वो क्वाइंस में हो, ठीक है, या हमारा नोट्स में हो, नोट्स हो या क्वाइंस हो, कर पब्लिक के पास है, प्लस जो हम डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, यानी जो कमर्शियल बैंक में हम डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो हमने गया और पैसा किसी बैंक में आ रहा है, जैसे एसबीआई मान लेते हैं, ठीक है, एसबीआई या पीएनबी कोई भी हमारा कमर्शियल बैंक है, उसमें पैसा हम डिमांड डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में हमारा होता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट इसमें होता है, जब भी हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं और वो डिमांड पे, यानी जब भी हमको जरूरत है हम उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, वेन एवर वी रिक्वायर्ड वी विल विड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये हमारा M1 हो गया। इसमें हम देखते हैं C प्लस डी दिया है प्लस EOD दिया है, यानी C मतलब करेंसी हमारे पास है, डी मतलब क्या, डी मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, और OD मतलब क्या, अदर डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, विद आरबीआई, ठीक है। अब M1 में हमारा ये क्या होता है कि ये, इसमें हम देखते हैं कि लिक्विडिटी कितना है, ठीक है, तो लिक्विडिटी हमारा बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें होता है M1 में। कैसे, ऐसे क्योंकि अगर हमारा जब भी ज़रूरत है, लिक्विडिटी मतलब जब भी हमारा ज़रूरत है तब हम निकाल सकते हैं वहाँ से, मनी विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम गए, एटीएम कार्ड से निकाले, यूपीआई से निकाले, मतलब जब भी वेन एवर वी रिक्वायर्ड विल विड्रॉ, ठीक। तो तो इसमें जब भी हमारा रिक्वायर्ड होता है हम यहाँ पे से विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो इशूज़ करते हैं क्या, चेक्स, चेक्स होता है अगेंस्ट डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, ठीक है, तो वो हमारा वहाँ पे मिलता है। अब M2 क्या होता है एक्चुअल में, M2 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। अब नैरो मनी इसको बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं M1, M2 निकालने के लिए क्या होगा, M1 प्लस जो हमारा सेविंग डिपॉजिट विद द क्या, विथ P मीन्स क्या, पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है उसमें हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक होता है उसमें डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और प्लस M1 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, M2 निकलेगा, ठीक है। अब जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है वो फार लेस लिक्विड होता है, जैसे हम कमर्शियल डिपॉजिट जो होता है कमर्शियल बैंक के कंपेयर में अगर, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे हमारा चेकेबल पोर्शन इसमें वो जो होता है वो स्मॉल होता है, जैसे हम यहाँ पे 2 लाख 4 लाख का चेक हमारे यहाँ पे नहीं डाल सकते, ये हमारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। बाकी इसमें वीक में भी होता है कि एक वीक में हम कितना विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, वीक में भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक वीक में इतना